हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती थी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल रहे हैं NSR। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज NSR। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो हम लोग मेनली किन कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं? जनरली हर जगह पे कहीं पे भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन हम लोग मेनली पढ़ते हैं किसके लिए? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ alkyl halide and acid derivatives। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी? एल्किल हैलाइड की और एसिड डेरिवेटिव्स की। और भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, द सिचुएशन, कि आपको क्या सिचुएशन दी है। जनरली हम किसके लिए पढ़ेंगे? एल्किल हैलाइड और एसिड डेरिवेटिव्स के लिए ही पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है? देखो, सपोज दैट आपके पास एक कंपाउंड था Rn, L स्टैंड्स फॉर लिविंग ग्रुप। जब मैं उसकी रिएक्शन कराऊंगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? उसको सब्स्टिट्यूट करेगा और बनाएगा RNU प्लस लिविंग ग्रुप। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक ले रहा हूं RF प्लस NU, एक एंड सेकेंड एग्जांपल इज RI प्लस NU। तो जब मैं RF प्लस NU ले रहा हूं तो मेरा कंपाउंड बन रहा है RNU प्लस F नेगेटिव, और जब मैं RI प्लस NU ले रहा हूं न्यूक्लियोफाइल, तो मेरा बन रहा है बेटा RNU प्लस I नेगेटिव। अब यहां से क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि दोनों के दोनों एल्किल हैलाइड हैं, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव एल्किल हैलाइड कौन है? कौन ज्यादा फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? तो कौन देगा? जिसका लिविंग ग्रुप जो है वो मूव करने के बाद ज्यादा स्टेबल हो जाओ। तो बताओ, फ्लोरीन नेगेटिव इज मोर स्टेबल और आई नेगेटिव इज मोर स्टेबल? देखो, हमने एक बात पढ़ी थी, नेगेटिव ऑन लार्ज साइज इज मोर स्टेबल। लार्ज साइज पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि नेगेटिव ऑन स्मॉल साइज इज लेस स्टेबल इन ग्रुप है ना। हम लोग ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग पीरियड की बात करते हैं तो वहां हम लोग हमारा फैक्टर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वहां हमारा ड्राइविंग फैक्टर कौन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। लेकिन ग्रुप में ड्राइविंग फैक्टर कौन होता है? हमेशा साइज होता है। तो देखो, आई नेगेटिव ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब आई नेगेटिव इज मोर स्टेबल। अगर आई नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है और एफ नेगेटिव इज लेस स्टेबल है, तो मुझे बताओ, RF इज मोर रिएक्टिव और RI इज मोर रिएक्टिव? RI इज मोर रिएक्टिव देन RF। क्यों? क्योंकि इसका लिविंग ग्रुप जो है वो मूव करने के बाद क्या हो रहा है? ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है। एक चीज और देखते हैं, देखो F नेगेटिव एंड I नेगेटिव। I नेगेटिव को अगर मैं हाइड्रोजन से जोड़ूं तो ये बनाएगा HI और ये बनाएगा HF। बोलो, HI और HF में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अगर HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक बेस होगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? उतना ही ज्यादा वीक होता है। दैट मींस I नेगेटिव इज अ वीक बेस। HF is less acidic than HI, so F negative is more basic than I negative। इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा कोई भी वीक बेस होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि I नेगेटिव इज बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं I नेगेटिव इज बेटर living group than F
ग्रुप है एज कंपेयर टू F नेगेटिव। इसका मतलब वीक बेस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, दैट मींस वीक बेस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। जो वीक बेस होगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा। लेकिन आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा बेस वीक बेस है, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, मोर स्टेबल एनायन इज बेटर लिविंग ग्रुप। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, मोर स्टेबल एनायन इज बेटर लिविंग ग्रुप। तो आप तो इन दो पॉइंट्स को याद रखो, जो जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा वो उतना ही ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा, और उसका रिएक्शन क्या होगी, उतनी ज्यादा फास्ट होगी। अब देखो यहीं पर हम लोग एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं और इसको अप्लाई करते हैं कि क्या है, यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे इसको, ये सीखते हैं हम लोग। मेरा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of living group tendency। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के बेसिस पे आपको अरेंज करना है। मैं फर्स्ट दे रहा हूं F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। जरा देखो यहां पर ध्यान से, नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, लेकिन ये क्या है ग्रुप में, तो नेगेटिव और लार्ज साइज इज मोर स्टेबल। दैट मींस इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, I नेगेटिव, then Br negative, then Cl negative and then F negative. Second example is Cl negative, then CH3 COO negative, then CH3 CH2O negative and NH2 negative। यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो देखो यहां पे इन दोनों में आ रहा है ऑक्सीजन, यहां पर नाइट्रोजन है और यहां क्लोरीन है। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में रिलेशन होता है ग्रुप का। क्लोरीन और ऑक्सीजन में रिलेशन किसका है, ग्रुप का है। क्लोरीन जो है उसका साइज बड़ा है किससे, ऑक्सीजन से। तो ग्रुप का रिलेशन का मतलब कि ये ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो लार्ज साइज किसका होगा, क्लोरीन का होगा, और नेगेटिव और लार्ज साइज इज मोर स्टेबल। तो इनके बीच में फंडा क्या यूज हुआ, ग्रुप का फंडा यूज हुआ। यहां पर दोनों ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, यहां पर दोनों ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, लेकिन देखो यहां पर जो एसिड है इसका ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका नेगेटिव चार्ज देखो, क्या मैं ऐसे बना सकता हूं O नेगेटिव, क्या नेगेटिव चार्ज रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहां पे आ रहे हैं, ये दोनों पीरियड में आ रहे हैं, और पीरियड में हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑन more electronegative is more stable, negative और more electronegative is more stable। तो बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन होगा, यानी ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। तो ऑर्डर क्या होगा बेटा, ऑर्डर होगा ये, ठीक है। कर सकते हैं क्या इसको हम लोग। अब देखो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसी का हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। CF3 SO3 नेगेटिव, CH3 SO3 नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव एंड CH3O नेगेटिव। ये इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो यहां पर ध्यान से, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मली देख रहे थे कि नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, लेकिन यहाँ पे हर जगह क्या है, ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव है रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पे भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन यहाँ पे रिजोनेंस नहीं हो रहा, तो सबसे कम स्टेबल तो CH3O नेगेटिव होगा। अब इन तीनों में देखें तो इन तीनों में हमें एक बात याद रखनी है, सल्फर कंटेनिंग एसिड्स आर मोर एसिडिक देन
ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स। जो सल्फर कंटेनिंग एसिड्स होंगे वो मोर एसिडिक होंगे देन ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। तो इन दोनों देखो सल्फर कंटेनिंग एसिड और ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है? ये दोनों ज्यादा एसिडिक है। अगर ये ज्यादा एसिड है तो इनका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। और अगर इनका कॉन्जुगेट बेस वीक है यानी ये वीक कॉन्जुगेट बेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वीक बेस है तो ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होंगे। तो ये दोनों ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है किससे? ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड से ज्यादा। अब इन दोनों में बात करते हैं। जब मैं इन दोनों में बात करूंगा कि कौन ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप है तो देखो यहां पर एक बात और याद रखनी है हमें। मैंने आपको एक बात बताई थी, स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी जो होती है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? चार्ज के। चार्ज चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां पर देखो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा बिकॉज फ्लोरीन इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। और जैसे ही फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। दैट मींस यहाँ पर चार्ज डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा। और यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया? यहाँ पे ऑर्डर हो गया ये। ठीक है, तो इसका मतलब देखो आप लोगों को ये बात पता पड़ गई है कि कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो वहां पे आप लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को कैसे चेक करोगे। आपको बस क्या याद रखना है? मोर स्टेबल एनायन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, मोर स्टेबल एनायन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप और वीक बेस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। बस ये दो बात याद रखो, आप लोग सारी चीजों को अपने आप कर लोगे।